के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमने स्कैनएफ और प्रिंटएफ को ही ज़्यादातर प्रोग्राम में यूज़ किया है। स्कैनएफ का यूज़ हमने किया है डेटा को रीड करने के लिए, जबकि प्रिंटएफ का हमने यूज़ किया है डेटा को राइट करने के लिए। ये दोनों फंक्शन यानी कि स्कैनएफ और प्रिंटएफ जो फंक्शंस होते हैं ये कंसोल ओरिएंटेड फंक्शंस कहलाते हैं। इन्हें बोला जाता है कंसोल ओरिएंटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस इन्हें बोला जाता है। अब ये जो स्कैनएफ और प्रिंटएफ हैं ये हमेशा यूज़ करते हैं टर्मिनल का। स्कैनएफ और प्रिंटएफ जो फंक्शंस हैं ये हमेशा किसका यूज़ करते हैं? ये हमेशा यूज़ करते हैं टर्मिनल का। ठीक है। अब टर्मिनल का मतलब होता है यहाँ पर कीबोर्ड एंड द स्क्रीन। टर्मिनल का मतलब होता है यहाँ पर कीबोर्ड और स्क्रीन। स्कैनएफ जो है और प्रिंटएफ ये दोनों टर्मिनल का यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? एज द टारगेट प्लेस ये यूज़ करते हैं। ये जो अप्रोच है जिसमें हम स्कैनएफ और प्रिंटएफ का यूज़ करते हैं ये अप्रोच ऐसे प्रोग्राम्स के लिए ठीक है, ऐसे प्रोग्राम्स या फिर ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए ठीक है जिनमें जो डेटा का साइज़ होता है काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है। ऐसे प्रोग्राम्स या ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए स्कैनएफ और प्रिंटएफ वाला जो अप्रोच है वो बेटर है। लेकिन जैसे जैसे हम और भी ज़्यादा रियल लाइफ प्रॉब्लम्स देखेंगे, ऐसे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जहाँ पर डेटा का साइज स्मॉल ना होके लार्ज हो सकता है, ऐसे केसेस में हमारे पास हम जो यूज़ करते हैं कंसोल ओरिएंटेड इनपुट आउटपुट, उससे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। अब ये प्रॉब्लम्स क्या हैं इन पे भी हमको जानना ज़रूरी है। देखिए, जब भी हम कंसोल ओरिएंटेड इनपुट आउटपुट यानी कि स्कैनएफ और प्रिंटएफ का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो लार्ज डेटा के केस में यानी कि हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा के केस में ये बहुत ही ज़्यादा कम्बरसम हो जाता है। यानी कि बहुत ज़्यादा आपको प्रिंटएफ स्कैनएफ बहुत सारे लिखने पड़ेंगे, जिससे आपका एक्स्ट्रा मेमोरी वेस्टेज होगा और साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। और इससे क्या होगा, जो भी आपके पास लार्ज डेटा है उस डेटा को हैंडल करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी कि टर्मिनल्स के थ्रू जो भी आप डेटा को हैंडल कर रहे हैं, यानी कि कीबोर्ड और स्क्रीन के थ्रू जो भी आप डेटा दे रहे हैं या हैंडल कर रहे हैं, उसको हैंडल करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत ही ज़्यादा ये मेहनत वाला काम हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जब भी आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि जब भी आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा, उस केस में जो भी डेटा आपने रीड या राइट किया है वो डेटा लॉस्ट हो जाएगा। यह तो प्रोग्राम टर्मिनेशन के केस में। दूसरा ये है कि सपोज़ हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ हो गया, यानी कि आपने कंप्यूटर को क्या कर दिया, ऑफ़ कर दिया, उस केस में भी आपका डेटा क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें एक ऐसा अप्रोच चाहिए जिसमें हम डेटा को सीधे डिस्क में या हार्ड डिस्क में हम क्या कर सकें, स्टोर कर सकें, और स्टोर करने के बाद हम उस डेटा को ईज़िली रीड भी कर सकें। और इस पूरे प्रोसेस में यानी कि डेटा को स्टोर करने के प्रोसेस में और डेटा को रीड करने के प्रोसेस में हमें डेटा को डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत ना पड़े। इस तरीके का हमको अप्रोच चाहिए। तो यह मेथड सी प्रोग्रामिंग में अप्लाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल। इसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल। अब ये फ़ाइल क्या होता है? तो फाइल आपको सबसे पहले यह समझना होगा यहाँ पर कि फ़ाइल क्या होता है। देखिए,
फाइल एक ऐसा प्लेस है, फाइल एक ऐसा प्लेस है हार्ड डिस्क पे या डिस्क पे, फाइल यहाँ पर एक ऐसा प्लेस है डिस्क पे या फिर हार्ड डिस्क पे जहाँ पर ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा को आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, जहाँ पर ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा को स्टोर किया जा सकता है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी कुछ नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं जिससे कि आप बेसिक फाइल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पर यह भी जानना होगा कि बेसिक फाइल ऑपरेशंस क्या होते हैं। देखिए, एक पहला बेसिक फाइल ऑपरेशन वो होता है किसी भी फाइल का नेमिंग करना, किसी भी फाइल को ओपन करना, किसी भी फाइल से कुछ भी डेटा रीड करना, किसी भी फाइल पे कोई भी डेटा राइट करना या फिर किसी भी फाइल को क्लोज करना। तो इस तरीके से ये पहला फंक्शन हो गया नेमिंग अ फाइल, दूसरा फंक्शन हो गया ओपनिंग ए फाइल, और तीसरा फंक्शन हो गया रीडिंग डेटा फ्रॉम ए फाइल, चौथा फंक्शन हो गया राइटिंग डेटा टू ए फाइल, एंड पांचवा फंक्शन हो गया क्लोजिंग ए फाइल। एज पर द सिलेबस हम इन सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, यानी कि हम फाइल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर हाई लेवल इनपुट आउटपुट फंक्शंस का यूज़ करेंगे, जिसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा।